जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए आज हम आयत के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आयत का फॉर्मूला आपको जानना जरूरी है। तो आयत का पहला फॉर्मूला है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत इस तरह का होता है, ठीक है, आप लोग सभी को जानते होंगे, ठीक है। तो ये लंबाई ये चौड़ाई। उसके बाद आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर होता है दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब परिमाप क्या होता है दोस्तों? तो परिमाप जो होता है ये चारों भुजाओं का लंबाई, ठीक है, ये चारों भुजाओं का अनुयोग, ठीक है, इस चारों भुजाओं का योग जो लंबाई चौड़ाई होगा सभी को जोड़ दीजिएगा तो वो परिमाप कहलाएगा, ठीक है। तीसरा आपका फॉर्मूला है विकर्ण। विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो क्या है देखिए, इसको एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आयत का विकर्ण जब भी पूछिए, ठीक है, तो आयत का विकर्ण वो कर्ण हो जाता है। अगर त्रिभुज अगर यहां से आप हटा दीजिएगा, इस भाग को हटा दीजिए तो ये क्या बनेगा? त्रिभुज बन जाएगा। तो जैसे क्या है, ये इसको कर्ण मान सकते हैं, ठीक है, ये लंब मान सकते हैं और इसको आधार मान सकते हैं। और ये तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये विकर्ण क्या हुआ? तो कर्ण हुआ। उसके बाद क्या है? लंबाई। लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई और चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई। दोस्तों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। देखिए क्या है, बोल रहा है आपका एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब इस तरह का प्रश्न आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो क्या है देखिए, एक आयत है, अब इतना आपको छापने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है, चित्र भी बनाने की जरूरत नहीं है। तो चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, सॉरी लंबाई जो है, लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो अब क्या कीजिए, आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए तो लंबाई कितना है? तो 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 10 8 80, तो 80 वर्ग सेंटीमीटर दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या आया? तो ए नंबर आया दोस्तों। इसमें आपको इतना ना फार्मूला लिखना है एग्जाम में और ना ही पिक्चर तस्वीर बनाना है, डायरेक्ट आपको फार्मूला याद है, लंबाई गुने चौड़ाई 10 8 80 कीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे प्रश्न को दोस्तों। दूसरा प्रश्न है आपका, एक आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी मैंने परिमाप मतलब समझाया था दोस्तों कि चारों भुजाओं का योग। तो आयत बोल रहा है, आयत का परिमाप, तो एक आयत लिए, ठीक है, ए बी सी डी, इसका परिमाप 56 सेंटीमीटर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर। अब क्या है, चौड़ाई तो हमको पता नहीं है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? तो पहले हम चौड़ाई निकालेंगे। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर 2 गुने ब्रैकेट बंद लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला है दोस्तों। अब आयत का परिमाप है 56 सेंटीमीटर, यहां 56 सेंटीमीटर लिखिए बराबर 2, ठीक है, और लंबाई दिया हुआ है 15 प्लस चौड़ाई, चलिए चौड़ाई को x मान लेते हैं। अब क्या कीजिए, इसको यहीं काट दीजिए, तो 28 दूनी 56 हो जाएगा बराबर 15 प्लस x। अब ये जो है इसको हम इधर ले आएंगे,
तो 28 माइनस 15 बराबर x। ठीक है, x मतलब क्या है, चौड़ाई। अब 28 में 15 को घटा दीजिए, और 28 में जब 15 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा 13 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो x बराबर कितना आया, तो 13। और 13 x क्या है, ये चौड़ाई है। क्या है, चौड़ाई है दोस्तों। तो यहां पर चौड़ाई आ गया और यहां तो लंबाई दिया हुआ है, तो अब आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, ये फॉर्मूला है। अब लंबाई हमारा 15 है और चौड़ाई 13 है। अब गुना कर दीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 195 वर्ग सेंटीमीटर दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। मैथ हार्ड नहीं है दोस्तों, लोग भागते हैं सिर्फ इससे। मैथ से भागिए नहीं, आप लोग जमकर तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए तीसरा प्रश्न दोस्तों, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां भी आपका लंबाई दिया हुआ है, आपका विकर्ण दिया हुआ है, चौड़ाई आपका नहीं दिया हुआ है। चलिए अब क्या कीजिए, एक इतना जो हम चित्र जो आपको समझाने के लिए छाप रहे हैं, आपको एग्जाम में नहीं छापना है दोस्तों। ठीक है, ए बी सी डी। अब आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है, एक हम यहां से लाइन खींच दिए। ठीक है, ये विकर्ण हो गया। अब ये तो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री बनेगा। ये हमारा विकर्ण जो है 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। लंबाई 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो हमारे ये चौड़ाई, चौड़ाई अब ये हमको निकालना है, इसको x मान लीजिए आप। ठीक है, तो चौड़ाई हमको निकालना है। देखिए तो ये हो गया कर्ण, ये आधार और ये लंब। अब लंब हम निकाल देते हैं। लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और बट माइनस आधार का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट कर दीजिए। आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो इसको जरूर जान रहे होंगे। चलिए अब कर्ण है हमारा 25 सेंटीमीटर, स्क्वायर कीजिए। आधार है 20 सेंटीमीटर, स्क्वायर कीजिए और ये अंडर रूट कर दीजिए। अब क्या होगा, ये 625 आ जाएगा और 20 से ये 400 आ जाएगा। अब इसका अंडर रूट कर दीजिए। और सॉरी एक मिनट, 652 हम लिख दिए दोस्तों, एक मिनट। 625, अब 625 में 400 घटा देंगे तो 225 आ जाएगा। और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे हम तो कितना आएगा, तो 15 आएगा। ठीक है, तो हमारा चौड़ाई कितना आ गया दोस्तों, ये 15 आ गया। चलिए अब लंबाई चौड़ाई सारा कुछ आ गया। अब बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आप लोग जान रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यही फॉर्मूला होता है। तो लंबाई हमारा 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पे देखिए 20 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई निकाले हम 15 सेंटीमीटर गुने 15। अब इसका गुना कर दीजिए, तो गुना कर देंगे 20 को 15 से, तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 300। ठीक है, 300 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है आपका, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 3 और 2 का अनुपात है। यदि खेत का परिमाप 100 मीटर है तो इसकी लंबाई ज्ञात करें। परिमाप मतलब बतला दिए, चारों भुजाओं का योग होता है। चलिए आयताकार खेत है, ठीक है,
आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। देखिए ये बराबर है और ये दोनों मिलकर बराबर है, ये और ये बराबर है दोस्तों, ठीक है। अब 3:2 है तो लंबाई 3x होगा, ये 2x होगा, ठीक है। और खेत का परिमाप 100 मीटर है, तो खेत का परिमाप जो 100 मीटर है, लंबाई हमको निकालने के लिए कर रहा है। अब परिमाप है तो आयत का परिमाप का सूत्र लिखिए, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट पर लंबाई प्लस चौड़ाई, ऊपर में हम लिख दिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब परिमाप यहां दिया हुआ है 100 मीटर, यहां 100 मीटर लिख दीजिए, बराबर अब लिखिए 2, ठीक है। लंबाई हमारा और चौड़ाई 3 और 2 के अनुपात में है तो 3x और ये 2x। अब क्या करेंगे, देखिए इससे काट दीजिए, ये 50 बार में कट गया दोस्तों, ठीक है। और ये 5x हो गया। अब इसको काटिए, तो 5 से काटेंगे हम तो 10 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना आया, तो 10 आया दोस्तों। चलिए यहां तक आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे हम, तो पूछ रहा है लंबाई, लंबाई ज्ञात करना है, तो लंबाई कितना है, तो लंबाई जो है 3x है दोस्तों, देखिए यहां पर लिखे है, तो देखिए 1 मिनट, लंबाई बराबर 3x, तो 3 यहां लिख दिए और x का मान यहां आया है 10, तो 10 लिख दीजिए, तो लंबाई कितना आ जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए मुझे उम्मीद है दोस्तों मैंने समझाने का जो कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सिंपल सा है दोस्तों, सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, आपका आसानी से बनेगा, सारे प्रश्न बनेगा दोस्तों। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न है, किसी आयताकार हॉल की चौड़ाई उसके लंबाई की 3/4 है, जबकि फर्श का क्षेत्रफल 700 वर्ग सेंटीमीटर है। हॉल की लंबाई चौड़ाई का अंतर ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है। चलिए सिंपल सा, कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप लोग मैथ से भागिए नहीं। चलिए आयताकार हॉल है, ठीक है, ये आयताकार हॉल है। चलिए A B C D नाम दे दीजिए। इसकी चौड़ाई और उसके लंबाई की 3/4 है, तो चौड़ाई लंबाई की 3/4 है। अब देखिए मैंने लाभ हानि पढ़ाया था तो आप लोग को समझाया था, ये जो है पहले आया और ऊपर में जो है वो पहला हो गया, और ये बाद में आया तो नीचे वाला हो जाएगा, यानी चौड़ाई आपका 3 हो गया और लंबाई 4 हो गया। चलिए यह मैं लिख भी देता हूं, चौड़ाई 3 और लंबाई 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग सेंटीमीटर, ये 768 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हॉल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करने बोल रहा है आपको। अब इसको आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे हम, आयत का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल देखिए क्षेत्रफल तो लिखा हुआ है वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया होगा। अब क्षेत्रफल दिया हुआ 768 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहां लिख दीजिए उसको क्षेत्रफल के नीचे। लंबाई हमारा कितना है, तो 4 है, तो x मान लीजिए 4x, और ये चौड़ाई 3x है दोस्तों, ठीक है। इसको x में मान लीजिए, ये 3x। अब इसको क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 तिया 12x स्क्वायर बराबर 768। अब इसको काट दीजिए, बर छके 72 और 4 बचा, बर चौके 48, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई। अब x स्क्वायर और यहां है 64, ठीक है। अगर हम x को हटाएंगे तो 64 पर वर्ग आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तो x बराबर
इस 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। इतना आप लोग को समझ में आ गई। अब बोल रहा है हॉल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर। तो लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर, तो लंबाई हमारा जो है 4x है, तो 4x माइनस चौड़ाई 3x है। देखिए यहां पर 3x, और जब 4x है 4 और x का मान निकला था 8 माइनस ये 3 और x का मान है 8। अब कर दीजिए 8 चौक 32 माइनस 8 दिया 24, तो कितना आ जाएगा? तो 8 मीटर आ जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।